नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। किसान आंदोलन से अब बीजेपी को चिंता हो रही है। बीजेपी को लग रहा है कि अब उनके जाट वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। बीजेपी इस वोट बैंक को सहेजने के प्रयास में जुट गई है। नए सिरे से बीजेपी ने किलेबंदी की कवायद शुरू कर दी है और इस कवायद के केंद्र में है 40 लोकसभा सीटें, जिन्हें परंपरागत तौर पर जाट बाहुल्य माना जाता है। ये सीटें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान में भी फैली है और जिनके बारे में कहा जाता है कि जाट मतदाता जिस करवट बैठता है, जीत उसी की होती है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद लगा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत मीडिया के सामने रो पड़े। इससे माहौल बदल गया। राकेश टिकैत के वीडियो का जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट बाहुल इलाके में प्रचार प्रसार हुआ और जमीन पर जो असर देखने सुनने को मिल रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। इसी कवायद के तहत बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के अपने सांसदों, पूर्व सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद मौजूद थे। इसके ठीक एक दिन बाद संजीव बालियान के घर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में 2-3 मुद्दों पर चर्चा हुई, समीक्षा भी हुई और अंत में कुछ फैसले भी लिए गए। समीक्षा हुई कि किसान आंदोलन का आने वाले दिनों में कितना राजनीतिक हानि लाभ संभव है या उसकी आशंका है। पार्टी नेता अब भी खुलकर यही कह रहे हैं कि किसानों को राजनीतिक तौर पर गुमराह किया गया है। बीजेपी मंथन के बाद जो कुछ तय किया गया है, उसके मुताबिक नेताओं को पंचायत स्तर पर जाकर छोटे छोटे समूहों में किसानों की गलतफहमियों को दूर करने को कहा गया है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पार्टी के किसान नेताओं को गांवों, पंचायतों में जाकर बैठक करने को कहा गया है। साथ ही कृषि कानून किस कदर उनके लिए लाभप्रद हैं और कुछ राज्यों में किसान किस तरह से इसका लाभ उठा रहे हैं, उसे भी बताने को कहा गया है। पार्टी की मौजूदा चिंता की एक वजह यह भी है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लंबित हैं और दोनों स्थानों पर इन चुनावों को लेकर माहौल बनना भी शुरू हो गया है। हरियाणा में फरवरी में ही पंचायत चुनाव होने थे, जबकि उत्तर प्रदेश में अप्रैल में चुनाव लंबित है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हरियाणा में जिंद कैथल में किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रमों में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, उसे लेकर पार्टी मंथन में जुटी हुई है। हरियाणा में लगभग 36 से 37 विधानसभा क्षेत्रों में जाट वोटरों का दबदबा है। इनमें सिरसा, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, हिसार प्रमुख है। 2019 विधानसभा चुनाव में भी जाट बाहुल्य इलाकों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीट है जो जाट बाहुल्य माने जाते हैं। और चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 के विधानसभा चुनाव या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी को इन जाट बाहुल्य क्षेत्रों में बम्पर सफलता मिली थी। इसका एक कारण यह भी रहा है कि चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को अजीत सिंह हो या जयंत चौधरी संभाल कर नहीं रख पाए और लगातार 2 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।